अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा शाम के टाइम से। और अब मैं यहाँ पे बैठ के ना यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। और यहाँ पे हमारे जिंको मैंगो के साथ थोड़ी सी हम खेला खेली भी खेल रहे थे। और आप बताइए आपके यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में किस कदर सर्दी पड़ रही है। हाथ पैर ना जमाने वाली सर्दी पड़ रही है, एकदम सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर। जैसे ही किचन में या कमरे से बाहर निकलती हूँ ना मैं, मेरे तो हाथ पैर सुन हो जाते हैं और फिर ठंडे के ठंडे रहते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे में कुछ गर्मा गर्म क्यों ना बनाया जाए। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज कलेजी। तो यहाँ पे सब मसाले रखे हुए हैं जो भी हमारे इस्तेमाल में होने हैं। कलेजी को मैंने अच्छे से साफ़ करके हल्दी और नमक डाल के अच्छे से इसे उबाल लिया था। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कलेजी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप कोई से भी ऑयल में बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में या रिफाइंड में भी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दिया है ऑयल। और इसे अच्छे से हम गर्म होने देंगे, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा गर्म हो जाए, कच्चापन निकल जाए तो जब भी डालना चाहिए। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी, क्योंकि कलेजी हमारी आधा किलो ही है और उबल के ना और थोड़ी हो जाती है ये। तो बस अब यहाँ पर हम इस प्याज को ना गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छे से। तो थोड़ी ही देर में हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो ही जाएगी। तो यहाँ पे हमने तेज़ आंच पे इसे रख रखा था, उससे ये है ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और है ना इसे हिलाते रहेंगे अच्छे से चम्मच को इसके अंदर, जिससे कि हमारी प्याज इवनली सब जगह से फ्राई हो जाए। वरना तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से गुलाबी हो जाती है, कहीं से नहीं होती। तो इस वजह से हमें चम्मच को हिलाते रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे हमने निकाल लिया है। और ये देखिए दही डाल के इसे ना आपको मिक्सी में डाल के पीस लेना है। तो बस इसे रख देंगे साइड में, थोड़ा ठंड हो जाएगी ना उसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। और देखिए ये कलेजी है जिसे हमने नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के उबाल लिया था। और इसे ना अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब ये आई थी कलेजी तो मैंने इसे सिरके वाले पानी में डुबो के रख दिया था आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख दीजिए, जितना भी आपके पास टाइम हो। और उसके बाद उबाल लीजिए। तो यहाँ पे कलेजी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम ऑयल में। और फिर उसके साथ साथ ही हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे ना इसकी स्मेल निकल जाती है, जो इसमें से स्मेल आती है। तो वो यहाँ पे अच्छे से ना इसे भूनेंगे। और ना खूब ना यानी कि तेज़ चूल्हा करके आपको ना फिर इसे भूनना है। उससे ना इसकी सारी ही जैसे स्मेल होती है ना सब निकल जाएगी। और जैसे ही अच्छे से भून जाए फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसे ना तेज़ ही आँच ही रखनी है, या आप मीडियम रख सकते हैं, क्योंकि मसाले अब डल चुके हैं तो वो जलने का खतरा है। तो आप मीडियम कर लें। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ना हमें मसालों को भी भूनना है और खूब अच्छे से। तो यहाँ पे कलेजी अच्छे से ना भुन चुकी है और मसाले भी पक चुके हैं, उनका कच्चापन भी निकल चुका है। तो हमने जो प्याज और दही का जो पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से डाल के इसे मिक्स करना है। और फिर इसे हमें ना अच्छे से भुनना है जब तक मसाला हमारा फटाफटा सा नहीं हो जाता दानेदार, जब तक हमें इसे भुनना है। और आप चाहें जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें शोरबा कर सकते हैं, पर मैं थोड़ी सी भुनी भुनी बनाऊंगी, क्योंकि फिर हमारे घर में ना ऐसी खाई जाती है। ज़्यादा शोरबा वाली बना दो तो फिर कोई खाता नहीं है। तो इसे बस हमारी यहाँ पर हो गई है। इसे ढककर हमें ना अच्छे से ना इसका मसाला भुनने के लिए छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट इसमें लगेंगे, जब तक इसका पानी एकदम से खुशक ना हो जाए, जब तक इसे नहीं खोल के देखना है, वरना बहुत ही मसाले उड़ता है इसके अंदर जब मसाला भुनता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला ना अच्छे से ना भुन चुका है। मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे भुना था। और देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है। और है ना मसाला एकदम फटाफट सा हो जाए और है ना तेल छोड़ देता है ना, इसका मतलब है आपका मसाला बिल्कुल भुन चुका है। तो यहाँ पे इतनी इजी रेसिपी है इसकी कि आपको मैं बता नहीं सकती। और लास्ट में इसमें ना कसूरी मेथी डाल दो, थोड़ी सी क्रश करके, सूखी हुई जो आती है। और बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ ही साथ लास्ट में डालिए इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे कि और टेस्ट है ना इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने सामान डाल दिया है, कसूरी मेथी भी, और डाल दिया है हमने गरम मसाला। अब इस सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और अब ये पक चुकी है। आप कर दीजिए इसके अंदर गैस को ऑफ और इसे ढक के रख दीजिए। मज़ेदार सी कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हस्बैंड को पसंद है, तभी तो मैंने ये बनाई है। तो बस यहाँ पे देखिए कलेजी एकदम से ना तैयार हो चुकी है। और जो इसका मसाला फटाफटा सा हो रहा है ना, एकदम मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब बस हम इसके साथ बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ।
और देती। और यहाँ पे देखिए रोटियां बन चुकी थी और साथ ही साथ मैंने बना ली थी थोड़ी सी ताहरी मटर डाल के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझको, बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़े से चावल की मैंने ये भी बना ली थी और बहुत ज़्यादा हमारी ताहरी जो थी टेस्टी वाली तैयार हो चुकी थी। बस इंतज़ार था अपने हस्बैंड का। और ये सब काम करते करते ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, चाहे आप चूल्हे के सामने खड़े हों, लेकिन सर्दी तो फिर भी लगती है क्योंकि साथ साथ बर्तन भी धोने होते हैं। कभी स्लैब साफ़ कर रहे हैं, साफियाँ धो रहे हैं, हाथ एकदम ठंडे बर्फीले हो जाते हैं। और मेरे तो हाथ भी फट गए हैं बर्तन धो धो के। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कप बढ़िया सी कॉफ़ी बना के पी जाए। तो यहाँ पे मैंने ना एक कप कॉफ़ी भी तैयार कर ली थी। वैसे मैं ना रोज़ ही एक कप कॉफ़ी तो ज़रूर पीती हूँ सब काम करने के बाद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम होता है। अगर मैंने 8-9 बजे तक खाना बना लिया है और मेरे हस्बैंड आते हैं 12 से 12:30, कभी 1 भी बज जाता है, तो इस वजह से मैं ना एक कप चाय या कॉफ़ी कुछ भी पी लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी पीती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और ये अपने हाथ वगैरह धो रहे थे। तो मैंने इनसे बोला अपने हाथ धो लो, मैं जल्दी से, क्योंकि जब भी ये अपना काम पे से वापस आते हैं ना, अगर ये बिस्तर पे जाकर बैठ गए हैं तो उसके बाद हाथ धोने के लिए भी ना इनको ना बहुत मुश्किल से उठाना पड़ता है, क्योंकि सर्दी इस कदर हो रही है ना। बाहर से बाइक चला के आते हैं ना तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो ये भी ना उठते नहीं है। तो इस वजह से मैं इनसे कहती हूँ आते के साथ ही हाथ पैर धो लिया करो और उसके बाद जाके अपना कमरे में बैठा करो। फिर मैं ना, और यहाँ पर मैं इनसे थोड़ा सा मजाक करने लगी थी। मैंने चलो लाओ तुम्हारा वीडियो बना लेती हूँ। तो इन्होंने बोला हट जा पीछे को मेरे से, मुझसे ऐसे कहने लगे और इन्हें शर्म आ जाती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ना दस्तरखान लगा लिया था। देखिए गाइस कितना अच्छी बढ़िया कलेजी और बहुत ही मज़ेदार से राइस बनाए जो मैंने अचार के साथ खाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने इनसे बोला चलो एक निवाला खा के बताओ कि कैसी बनी है। तो थोड़ा सा ये शर्मा रहे थे, पर मैंने बोला बस ये यही बता दो मुझे कि कैसी बनी है। तो इन्होंने, अभी आप इनका रिएक्शन देखना कि किस किस कदर, कभी कभी तो सही रिएक्शन देते, कभी कभी कितना ठंडा रिएक्शन देते हैं। तो इन्हें जो है मुझे पता है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और देखिए अब मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो कलेजी तो मुझे भी है ना भुनी हुई ही पसंद है। शोरवे वाली या थोड़ा सा भी ढीला मसाला वाली होती है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसी ही भुनी भुनी कलेजी पसंद है। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं अपना खाना एंजॉय। आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो देखिए नेक्स्ट डे हो गया था और मैंने ना इनको नाश्ता वगैरह करवा दिया था। अब ये तैयार हो चुके हैं काम पे जाने के लिए। तो सुबह ही उठी थी, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैंने ये अपनी मम्मी का है ना स्वेटर पहन लिया था। तो आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मम्मी को स्वेटर पहन लेते हैं और मम्मी की थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मन को भी, इस दिल को सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ना यही दिखा रही हूँ आपको कि ये मेरी प्यारी प्यारी अम्मी का है ना स्वेटर है। मैं ना मम्मी का स्वेटर अपने पास ले आई थी और मैंने इसे सर्दियों में हमेशा पहनती हूँ। वैसे मैं बता दूँ मैं ना घर में स्वेटर नहीं पहनती थी, लेकिन जब से मम्मी का ये स्वेटर मेरे पास आया ना तो मैं घर में भी पहनने लगी हूँ। यहाँ पे मैं कभी कभी है ना कोई कोई तो दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और बहुत ज़्यादा है ना फ्रेश रहती हूँ। और कभी कभी ऐसा दिन होता है कि मेरा है ना पूरा दिन है ना गुजरता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से ना टाइम गुजरता है। और सर में अगर मैं सोती भी हूँ और उठ गई सुबह और सर में दर्द हो है तो पूरे दिन सर में दर्द रहता है। और यहाँ पे देखो मेरा जेको कितना प्यारा लग रहा है, आप है ना माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो यहाँ पे देखिए आ गए मेरे हस्बैंड, काम पे चले गए थे। आज मैं बता रही हूँ जैसे कि मेरा पूरा दिन लो लो गुजरा था। तो ये ना मैंने इनसे फ़ोन करके बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये मेरे लिए चिप्स लेकर आए, क्योंकि इन्हें पता है मैं नहीं खाती हूँ, पर जब लिए आए तो कुछ कह नहीं सकते। और मेरे लिए ना ये मेहंदी के कोन भी लेकर आए थे और आज ना बिना बोले लेकर आए। बहुत जानो जो आज ही बिना बोले लाए। तो ये मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे नेल्स जो है ना सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस पर मेहंदी लगा लेना। मैं ना सब्जियां काट के और बर्तन धो धो करे ना मेरे हाथ तो इतने बुरे हो रहे हैं, फटे फटे से लगते हैं, आप वीडियो में भी देखेंगे ना इतने बुरे हाथ हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। अभी इन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अभी भी सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने बोला हाँ अभी भी हो रहा है। तो फिर इन्होंने मुझे ना ये कॉफ़ी बना के दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, कॉफ़ी और चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। और फिर ये देखिए मेरे बराबर में ही बैठे हुए थे, ये कह रहे थे मुझसे कि क्या हुआ कि तेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा था। मैं सुबह को जब उठी ना जब भी मेरे सर में दर्द हो रहा था, और जब ऐसा होता है तो पूरा दिन ही ऐसा रहता है। तो ये देखिए हो गया नेक्स्ट डे और मैंने लगा ली थी अपने हाथों पे और पैरों के नेल्स पे ये वाली मेहंदी हरी वाली।
और है ना ये बहुत ही दिनों का ब्लॉग बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ नहीं दिल करता तो वो ऐसे ही दिन चलते हैं, पर कोई बात नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ता है ना, कुछ ना कुछ बनाते रहो तो वो सही रहता है। बिल्कुल नहीं बनाने से बीच में ऐसा हुआ था कि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी, एकदम से ना मूड मेरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। और ये देखिए बिल बिलोटा हमारा जेंगो मैंगो देखिए कैसे धूप सेकता है, इतनी तो मैं भी नहीं सेकती धूप। और ये देखिए कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं हमारे, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितने दिन लग जाते हैं। अंदर डालती हूँ रात को लाके, फिर से सीले सील हो जाते हैं, फिर धूप में डालती हूँ। तो देखिए ये देखिए कलर तो आ गया है। बस अब मैं आई थी किचन में क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने ये ना साबूदाना की ना टिक्कियाँ बना के रख रखी थी अपने हस्बैंड के लिए, कि उन्हें अचानक से भूख लग जाती है तो इसलिए ठीक रहती है। वैसे तो ये डीप फ्राई होती है, पर मैं ना इसको शैलो फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ खाऊं टिक्की टाइप की। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से है ना यही खा लेती हूँ। और है ना जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ खा कर ही मेरी तबीयत ठीक होती है। तो बस मैंने यहाँ पर है ना 2-3 टिक्कियाँ जो है सेक ली थी। और मैं बताऊँ मेरा दिल कैसे करा था इसे बनाने का। मैं ना संभावना सेठ का व्लॉग देख रही थी, कोई सा पुराना था, तो उसमें वो साबूदाने की है ना ये टिक्कियाँ ही बना रही थी वड़े। तो मेरा भी ऐसा दिल करने लगा क्योंकि रमज़ानों में मैंने बनाई थी ना, तो इतने ज़्यादा क्रंची बने थे। वो तो मैंने डीप फ्राई बने थे, इतने ज़्यादा क्रंची, इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और हमने हरी वाली चटनी के साथ खाए थे, पर आज हरी वाली चटनी थी नहीं, तो इसलिए मैंने खाया थोड़े से केचप के साथ। इतने टेस्टी लग रहे थे ये, मैं आपको बता नहीं सकती। हल्के हल्के से यानी कि एकदम से करारे करारे से खाने में ना एकदम मज़ा आ गया। एक व्लॉग लगाया मैंने और साथ में व्लॉग देखते देखते मैंने ये वाली है ना टिक्कियों को एंजॉय करा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो मेरे पैरों के नेल्स पे मेहंदी लगी हुई थी ना, उसकी वजह से मेरे पैर इतने ठंडे हो रहे थे। इंशाल्लाह अगले साल है ना हम है ना रूम हीटर भी ले लेंगे। तो इस बार मैं सोच रही हूँ अब कितने ही दिन बचे सर्दियों के, अगले साल है ना इंशाल्लाह है ना मैं रूम हीटर ज़रूर लूँगी, क्योंकि इस मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और इतने सारे काम निपटाने होते हैं। फिर सारे ही कपड़े में उतार के लेकर आई जो सूख चुके थे। उसके बाद मैं उन्हें तेल लगाने के लिए बैठ गई और अपना जो काम मेरा 2-3 दिन से पेंडिंग पड़ा था मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, इसी वजह से ना मैं काम करने लगी। और तबीयत ख़राब मेरे को ऐसी हो जाती है क्योंकि बीते दिनों में मुझे ना बहुत सारी ऐसी टेंशनें हुई हैं ज़िंदगी में, जिसकी वजह से कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कई दिनों के लिए ना बेड पे ही हो जाती हूँ और मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है और मेरा ब्लड प्रेशर भी इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसी वजह से होता रहता है ये सब चीज़ें, तो मैं उसे इग्नोर करती हूँ और हमेशा है ना फ्रेश रहने की कोशिश करती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ और अपने काम है ना अच्छे से ना करती रहती हूँ। कभी कभी डिले हो जाते हैं कुछ काम, पर वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारे पूरे। तो कुछ इसी तरीके से मैंने है ना सारे ही कपड़े ना तय कर लेने हैं। और साथ में अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और ये बिल्ली बिलोटी मेरे को परेशान ना करे, ऐसा हो सकता है, ये जेंगो मैंगो मुझे परेशान करे, ऐसा हो सकता है। तो सारे धुले हुए कपड़ों के ऊपर ये रेंगता रहता है, क्यों भाई क्यों क्यों करता है, सब बाल चिपक जाते हैं। पर ये बिल्कुल बाज नहीं आता। मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, और जब भी मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगर मैं लेटी बैठी हूँ जब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ कपड़े यानी कि तय कर रही हूँ या मैं कुछ कब सब्जियाँ काट रही हूँ, ये ज़रूर आता है। और देखिए हट नहीं रहा था, एकदम कीड़ बन जाता है, तो इसे उठा के इधर उधर फेंको तो जब ये रहता है और फिर घूम घूम कर वापस आता रहता है। देखिए इसे नीचे मैंने नीचे फेंक दिया इसे कि चल यहाँ से काम करने दे, मुझको गुस्सा दिला रहा था। और फिर उसके बाद मैंने मुझसे ना नाराज़ होकर ना साइड में जाके बैठ गया, तो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा ठक ठक कराना तो एकदम से ऊपर आ गया। देखो मेरा हाथ, आजकल तो इसे मुझ पे इतना प्यार आ रहा है कि मेरा हाथ भी चाटने लगा है, और मैं इसे गोद में लेती हूँ तो मेरा गाल चाट लेता है। ऐसे मुझे लग रहा है जेंगो तुझे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार हो ही गया है, आखिरकार इस बिल्लू बिलोटे को भी मुझसे प्यार हो ही गया। ऐसा हो सकता है कि जो मेरे साथ रहे उसे मुझसे प्यार प्यार ना हो मुझसे देखा
कितना प्यार हो गया है। अब तो ये बिल्कुल मेरा ही बिल्लू बिलोटा हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, तू भी गया, काम से गया तू भी। तो बस इस तरीके से हमने अपने काम करते रहते हैं और ये हमें परेशान करता रहता है। सारे कपड़े वैसे अब मैं तय करके ही अब बैठूंगी और फिर उसके बाद मुझे अलमारियाँ भी सेट करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं आखिर में जाकर अपने कपड़े, क्योंकि आजकल है ना सर्फ में पता नहीं कैसे मिट्टी मिट्टी सी आ रही है। जब कपड़े धो लो अच्छी तरह से झाड़ के भी लाती हूँ फिर भी घर में ना इतनी मिट्टी हो जाती है कपड़े तय करने के बाद कि बिस्तर वगैरह सब कुछ अच्छे से झाड़ना पड़ता है और मुझे खुद को भी नहाना पड़ता है। मुझे अपने ऊपर ही ऐसा लगता है कि मिट्टी मिट्टी आ गई है। तो बस इसी व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।